वो बांग्लादेशी मुसलमान जिन्हें आजाद और आबाद कराने में हमारे 3,900 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, हमारे 11 एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हुए। वो बांग्लादेशी मुसलमान जिन्हें आजाद कराने के लिए हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के INS राजपूत ने उस समय के हाईटेक सबमरीन गाजी को मार गिराया। वो बांग्लादेश जिसकी आज भी 30% से ज्यादा दवाएं भारत से जाती हैं। वो बांग्लादेश जिसे पिछले 8 सालों में $8 बिलियन की भारी रकम भारत दे चुका है। वो बांग्लादेश जिसे भारत प्रति वर्ष 70 लाख टन से ज्यादा गेहूं देता है। वो बांग्लादेश जिसके बच्चे आज भी भारत द्वारा दी गई स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं। वो बांग्लादेश जो आज भी भारत की सैटेलाइट इस्तेमाल करता है। वो बांग्लादेश जिसका सामान भारत में बेचने पर भारत सरकार आज भी कोई टैक्स नहीं लेती है। वो बांग्लादेश जिसे आज भी बिजली भारत देता है। उसी बांग्लादेश में पिछले 4 महीने से हजारों हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी बहन, बेटी, छोटी बच्चियों का रेप किया जा रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों के पुजारी को देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदू चीख चीख कर भारत सरकार और भारत के लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं, और हम लोग लाख प्रयास करने के बाद भी बांग्लादेश के हिंदुओं की कोई विशेष मदद नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार लोगों से बातचीत करने के बाद हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स तैयार किए हैं, अगर उन पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से न केवल बांग्लादेश के हिंदुओं को राहत मिलेगी, बल्कि उनका नरसंहार और रेप जैसी घटनाएं भी बिल्कुल रुक जाएंगी। इन बिंदुओं को समझने के लिए पहले हमें इतिहास की कुछ बातें समझनी होंगी। देश के विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान, ये दोनों एक ही हुआ करते थे। इन्हें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कह के बोला जाता था, जिसकी आधी से ज्यादा आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में रहती थी, लेकिन उस आबादी पर शासन पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान के लोग करते थे। और चूंकि बांग्लादेश में व्यवसाय और आबादी ज्यादा थी, इसलिए उस समय रिवेन्यू का 62% हिस्सा बांग्लादेश से आता था, लेकिन टोटल रिवेन्यू का 75% हिस्सा पाकिस्तान के विकास में खर्च किया जाता था। चूंकि सत्ता पर पाकिस्तानी पंजाबी कायम थे। बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ भाषा को लेकर भी बहुत बड़ा भेदभाव था। चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के दोनों भागों पर शासन करते थे, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। जबकि बांग्लादेशी मुसलमान बंगाली भाषा को अपनी भाषा मानते थे। तब बांग्लादेशी मुसलमानों का एक लंबा संघर्ष चलता है। उसके बाद 1970 में पहली बार जनरल असेंबली इलेक्शन होते हैं। तब बंगाली मुसलमानों की पार्टी आवामी लीग, जिसे आज शेख हसीना चलाती हैं, वो 313 में से 167 सीटें जीतती है, जबकि पाकिस्तानी मुसलमानों की पार्टी PPP हार जाती है। उसके बाद जनरल याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो इन इलेक्शन के रिजल्ट को कैंसिल करा देते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के लोग अपनी आजादी के लिए एक संगठन मुक्ति वाहिनी बनाते हैं। আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन सर्च लाइट चलाती है। ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में लगभग 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमानों को मार देती है। उनके फ्रीडम फाइटर्स, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके एडवोकेट्स, उन सभी को मार दिया जाता है। महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, और उस समय बांग्लादेश के कम्युनिकेशन के मुख्य साधन रेडियो स्टेशन को भी शट डाउन कर दिया जाता है। तब यही बांग्लादेश के लोग भारत के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी जनरल मालिक शाह के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करती है, मुक्ति वाहिनी को हथियार देती है, और यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और चाइना के भारी दबाव के बावजूद इंडियन आर्मी फील्ड में उतरती है और खुद इंदिरा गांधी से युद्ध की घोषणा करती है। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। उस समय केवल सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है, वो भारत का साथ देता है, और भारत की सेना लंबे संघर्ष के बाद बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। और भारत के मुसलमानों को एक बात बताते चले, 1947 के समय बिहार से माइग्रेट करके जो बिहारी मुसलमान बांग्लादेश में गए थे, और बांग्लादेशी मुसलमानों ने उन बिहारी मुसलमानों को प्रो पाकिस्तानी बता के बहुत भारी कत्लेआम उनका भी किया था, उन्हें भी खूब मारा था। दोस्तों, अपने प्रमुख मुद्दे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो, उस पर आते हैं। सभी जानते हैं CIA ने साजिश करके एक फिक्स प्लान के तहत बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को गिराया, जिससे वहां के कट्टरपंथियों को एक मौका मिल गया। यहाँ एक बात और आपको बताते चलें कि बांग्लादेश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी फील्ड में भारत के 1/4 यानी भारत के चौथाई भी नहीं है। जहां बांग्लादेशी हिंदू चीख चीख कर भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहीं मोदी जी अपना 56 इंच का सीना लेकर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। पार्टियों की अंधभक्ति से अलग हटकर आप एक बार सोच के देखिए कि बांग्लादेशी हिंदुओं की इतनी दुर्गति अगर कांग्रेस के शासनकाल में हो गई होती
तो ये बीजेपी किस तरह छाती पीटती और कांग्रेस को निकम्मा बताती। लेकिन हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना तो केवल विदेश यात्रा करने के लिए, अपने आप को ग्लोबल लीडर साबित करने के लिए और मनीष सिसोदिया और धनंजय सिंह जैसे नेताओं को जेल में डालने के लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ ढोल बजा के बोलती है कि हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी है। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो देश सैटेलाइट भारत की इस्तेमाल करता है, जिस देश में अनाज भारत का दिया हुआ खाया जाता है, जिस देश में रोशनी भारत की बिजली से होती है, जिस देश के स्टूडेंट्स को भारत स्कॉलरशिप देता है और न जाने कितनी सुविधाएं हैं, अगर मैं उन सबका जिक्र करूं तो आपका ज्यादा समय खर्च हो जाएगा, तब भी उस देश की इतनी हिम्मत क्यों होती है कि भारत को आंख दिखाने के लिए हिंदुओं का दिन दहाड़े नरसंहार किया जा रहा है। तो वो नरसंहार कर रहा है तो भारत सरकार ने उन पर कितने सैंक्शंस लगाए। भारत की और बांग्लादेश की स्थिति में इतना अंतर है कि इंडियन आर्मी अगर अपनी 2 डिवीजन भी मूव कर दे तो बांग्लादेशियों के पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सड़कों पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट करके हम अपनी भावनाएं जाहिर कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्टैंड भारत सरकार को ही लेने पड़ेंगे, भाजपा सरकार को ही लेने पड़ेंगे, मोदी जी को ही लेने पड़ेंगे। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो आज सड़कों पर आकर भी अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमें एक काम और करना होगा, सरकार को भी मजबूर करना होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी इंटरफेयर करे और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भाजपा ने केवल अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार का जिक्र चुनावी मंचों से किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हिंदुओं को मुसलमानों से डरा के उनके वोट प्राप्त करने का काम किया है। तो मोदी जी, हिंदू डर गए, आपको वोट दे देंगे, हम भी आपको वोट दे देंगे, लेकिन जिस काम के लिए आपको चुना गया था वो काम करो और बांग्लादेशी हिंदुओं की जल्दी से जल्दी मदद करो। हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर सरकार कोई मजबूरी रही हो, लेकिन ये सरकार की समस्या है। एक जागरूक राजपूत, एक जागरूक सनातनी, एक जागरूक भारतीय होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपसे प्रश्न करूं और सारे दर्शकों का भी फर्ज है कि सरकार से प्रश्न करें। आपकी इतनी बड़ी हिंदूवादी सरकार होने के बाद पड़ोस का ही देश जो पूरी तरह भारत पर निर्भर है, वहां पर अपने हिंदू भाइयों का इतना भारी नरसंहार क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो अपने पद से इस्तीफा दो। मोदी जी, आपके पास मौका है नेशनल लीडर से ग्लोबल लीडर बनने का। अगर इस समय आप अपने हमारे हिंदू भाइयों की मदद करते हो तो निश्चित रूप से आप पूरी दुनिया के हिंदुओं के नेता कहलाओगे। मैं ये सब बातें तब कह रहा हूं जब मैं जानता हूं कि क्षत्रिय समाचार चैनल से जुड़े हमारे ज्यादातर लोग भाजपा के समर्थक है, लेकिन भाजपा का समर्थन या भाजपा का विरोधी होना ये अलग बात है। जब बात सनातन की आए, जब बात अपने हिंदुत्व की आए, जब बात अपने हिंदू भाइयों की आए, तो पार्टियों के मोह से ऊपर उठकर हमें पार्टियों को आईना दिखाते हुए अपने भाइयों के मदद के लिए खड़ा होना है। जिस स्तर पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो करें, लेकिन सरकार से सवाल जरूर करें, बीजेपी नेताओं से सवाल जरूर करें, इन विधायकों से सवाल जरूर करें, इन बीजेपी कार्यालयों पर प्रदर्शन जरूर करें, ताकि इस केंद्र सरकार की मजबूरी बन जाए जल्द से जल्द बांग्लादेशी हिंदुओं का नरसंहार बंद हो और बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिलाई जाए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस संदेश को जी भर के शेयर करें। जहां तक हिंदुस्तान के हिंदुओं तक ये संदेश आप शेयर कर सकते हैं, शेयर जरूर करें। और राजपूत और स्वर्ण समाज से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के लिए क्षत्रिय समाचार चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।